नमस्ते इंडिया, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आनंदा आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ज्ञान पर आधारित एक बहुत ही अच्छा शो जिसका नाम है कौन बनेगा लखपति। और आज हमारे शो का पहला एपिसोड है जो शूट होने जा रहा है श्री दरिद्रभंजन महादेव जी के मंदिर में। और आज के हमारे कंटेस्टेंट हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी श्री कृष्णा पंडित जी। तालियां। मैं मुख्य पुजारी श्री दरिद्रभंजन महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार, और भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आप हमेशा ऐसे ही सभी भक्त मुस्कुराते रहें और जीवन का आलम्ब्य प्राप्त करें। जैसे कि ये मैं 30 वर्षों से यहाँ पुजारी हूँ, और जैसे कि ये हमारा एक प्रोग्राम माने जा रहा है, और ये प्रोग्राम को सफल बनाने में भगवान भोलेनाथ इन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें, और यह प्रोग्राम को सफल बनाने में आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे। हर हर महादेव, जय शंकर जी। हर हर महादेव। पंडित जी आपकी बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे शो का आप हिस्सा बने, और हम ये शो शुरुआत करने जा रहे हैं। आप उस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं श्री दरिद्रभंजन महादेव जी के बारे में आप सबको थोड़ा सा बता दीजिएगा, और फिर हम ये अपना गेम शुरू करेंगे। हर हर महादेव, जय शंकर जी। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। जैसे कि हमारे मनीष शर्मा जी हैं और ये गेम लेके आए, और सभी की भावनात्मक जुड़े हुए हैं। और ये KBL जो गेम है ये मार्ग प्रशस्त करता है आपके ज्ञान का। और ज्ञान कैसे बढ़ता है, आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा आपसे जब पूछताछ होगी, आपसे कुछ इंक्वायरी होगी, आपसे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, आप उसका आंसर देंगे, और इसका एक मार्ग प्रशस्त करते हैं आप। और महादेव की कृपा से ये हम KBL का प्रथम चरण करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा हम सब पर बनी है। हर हर महादेव, जय शंकर जी। प्रभु हमें तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए। गेम हम अब शुरू करते हैं जी। जैसे कि आपको पता है हमारे खेल का जो नाम है कौन बनेगा लखपति है जी, और ये एक ज्ञान के आधार पर हमने एक नया शो बनाया है जी, जिससे हम आगे पढ़ने वाले बच्चों को जो बहुत मेहनत करते हैं उनको मौका दें कि वो हमारे मंच पर आकर के अपना ज्ञान है जो उनके अंदर वो सबको दिखाएं जी। और इसमें हमने एक अच्छी खासी धनराशि भी रखी है जी, जो हमारे गेम जीत के जाएगा जी, वो एक अच्छी खासी धनराशि भी प्राप्त करके जाएगा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मनीष जी आपका। गेम के रूल हम आपको बता देते हैं जी। गेम के जो स्टार्ट है हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। हर 5 क्वेश्चन पे एक लेवल है। 1 से लेकर 5 तक का एक लेवल है, 6 से लेकर 10 तक का दूसरा लेवल है, और 11 से लेकर 15 तक का तीसरा लेवल है, 16 से लेकर 20 तक का चौथा लेवल है। चारों लेवल आपको पार करने होंगे। हमारे यहाँ धनराशि जो भी है इसमें लास्ट एकदम 20 क्वेश्चन हैं, इसके सही आंसर चारों को देने पड़ेंगे आपको। और पंडित जी इसमें हमने एक लाइफ लाइन भी रखी है जी। अगर आप लेवल 1 तक किसी भी आंसर पर अटकते हैं जी, आपको नहीं आ रहा है जी, तो आप उसमें हमारी एक लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं 50-50 जी। आप जिस भी क्वेश्चंस पे आप अटकेंगे जी, उसके चारों उत्तर में से जो 2 गलत उत्तर होंगे जी, वो हम हटा देंगे जी। केवल 2 उत्तर जो सही हैं उनमें से आपको चुनना पड़ेगा जी। लेकिन ये लाइफ लाइन आपकी केवल लेवल 1 तक रहेगी जी, उसके बाद लाइफ लाइन नहीं है जी। ठीक है, तो गेम शुरू करें पंडित जी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भगवान शिव जी की पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सरस्वती जी, ऑप्शन सी पार्वती जी, या ऑप्शन डी दुर्गा जी। ऑप्शन सी पार्वती जी। आप पक्का जी लॉक करें इसको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऑप्शन सी पार्वती जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवल पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भगवान शिव को इनमें से किस नाम से और जाना जाता है जी? ए नारायण जी, दूसरा महादेव जी, सी ऑप्शन सी
जगन्नाथ जी या ऑप्शन डी गोविंद जी? ऑप्शन बी महादेव। पक्का जी लॉक करें? जी। ठीक है, ऑप्शन बी महादेव जी सही उत्तर। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। जी क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। रामायण के रचिता कौन है? जी रामायण के रचिता कौन है? जी ऑप्शन ए वाल्मीकि जी, जी ऑप्शन बी कालिदास जी, जी ऑप्शन सी तुलसीदास जी जी। या ऑप्शन डी व्यास जी? वाल्मीकि जी। ऑप्शन ए। जी पक्का? जी। देख लो तुलसीदास जी भी होते हैं। नहीं कन्फर्म जी। ठीक, ऑप्शन ए वाल्मीकि जी सही उत्तर। अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भगवान शिव का वाहन क्या है? जी। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मोर या ऑप्शन डी नंदी? नंदी। ऑप्शन डी। लोग कर रहे हैं? जी ठीक है, ऑप्शन डी नंदी। ऑप्शन डी नंदी सही उत्तर। तो हम लेवल पहले के लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसकी ओर बढ़ते हैं। जी। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्रह्मा जी को किस देवता का पुत्र माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान शिव जी का, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी स्वयं ब्रह्मा या ऑप्शन डी निगुण? ऑप्शन बी भगवान विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु को लोग किया जाए। पक्का? जी 100%? 100% श्योर। यहाँ तक आपकी अगर लाइफलाइन यूज़ होनी है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आगे लाइफलाइन आपकी नहीं बचेगी और इस लेवल पे लाइफलाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप डाउट में हैं तो नहीं, डाउट नहीं है कोई, लेकिन हाँ भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी हुए थे, इतना मैं कन्फर्म हूँ। पक्का लोग? जी जी जी। ठीक है, तो भगवान विष्णु जी को ऑप्शन बी लॉक किया जाए। जी भगवान विष्णु सही उत्तर है आपका। जी। तो पंडित जी आपको अब तक का जो लेवल हमारा समाप्त हो चुका है, आपको गेम खेलने में मज़ा आ रहा है? जी जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे देवताओं के आधार पर पूछे जा रहे हैं आज और आध्यात्म से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज के टाइम में, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आध्यात्म के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। कोई रामायण नहीं पढ़ना चाहता, या कोई किसी को कहते भागवत पाठ घर में कर ले, या कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहता। जो व्यक्ति मंदिर में आते, मंदिर किस लिए बनाए गए थे? मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि लोग आकर यहाँ पर आध्यात्म के बारे में जाने। मन से ही मंदिर है ना। अगर आपका मन, आपका एकाग्रचित नहीं है तो आपको कभी भी किसी चीज का लाभ नहीं मिलेगा। मंदिर इसलिए बनाया था कि आपकी मन में अशांति हो, कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, तो आप मंदिर में आके 10 मिनट बैठे भगवान का ध्यान करें एकाग्रचित होकर, उससे ही वो लाभ मिलता है। इसीलिए मंदिर बनाए गए थे। और आज का युग है कि हमारे नव युवतियां, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप मंदिर में आए और भगवान का आध्यात्म की ओर आप अपना करें और अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पूर्वजों की सेवा करें, जो पशुओं की सेवा करें, गौ गाय की सेवा करें, गंगा की सेवा करें, जिसकी होते आप सेवा करें और पुण्य का लाभ कमाएं और पुण्य अर्जित करें। और मनीष जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो ये क्वेश्चन किए देवताओं के उसमें किए हुए, और हमसे दूसरे क्वेश्चन किए तो हम शायद जवाब नहीं दे पाते। अरे क्योंकि ऐसा ना, हम अध्यात्म से जुड़े हैं, हम महादेव के पास जुड़े हैं, इसलिए हम ये बता पा रहे हैं। अरे चलिए हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। समय का बहुत अभाव है जी और लेवल 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भगवान शिव की जटाओं में से कौन सी नदी निवास करती है? भगवान शिव की जटाओं में कौन सी नदी निवास करती है? ऑप्शन ए यमुना नदी,
ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी सरस्वती नदी। भगवान शिव की जटाओं से। जी मनीष जी, इसका राइट आंसर है गंगा नदी। जब भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए थे तो भागीरथ जी लेके आए थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए, तर्पण करने के लिए। अच्छा। तो गंगा जी ने आने के लिए मना कर दिया, तो उसका वेग कौन रोकेगा? उसने कहा इसका वेग भगवान शंकर ने कहा ये जटा रोकेगी। तो भगवान शंकर ने इसको अपनी जटा में समावेश किया और भगवान ने इसको बांध दिया और भागवत के सारे पूर्व 7 पीढ़ी को भगवान माँ गंगा ने तारा। तो इसका राइट आंसर है श्री गंगा जी भगवान की जटाओं में निवास क्या बात, क्या बात। चलो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, लेकिन आपने जो ज्ञान की बात बताई है ये बहुत ही अच्छी है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे और जानेंगे भी, और मुझे भी आज पहली बार ये पता चला है। और ठीक है, इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी गंगा नदी। क्या बात है निश्चित। लेवल 2 के 7वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलें जी, बढ़ें क्वेश्चन जी मनीष जी। ठीक है। शनि देव जी किस देवता के पुत्र माने जाते हैं? शनि देव जी किस देवता के पुत्र माने जाते हैं? ऑप्शन ए सूर्य देवता, ऑप्शन बी चंद्र देवता, ऑप्शन सी इंद्र देवता या ऑप्शन डी ब्रह्म देवता। ब्रह्मा जी के। मनीष जी, शनि देवता जो सूर्य के पुत्र थे और इनकी माता का नाम छाया था। जय हो सिंधे महाराज की। इनकी कृपा दृष्टि जिससे अच्छी बन जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जिससे ये रूठ जाते हैं जी, वो फिर नहीं समझ पाता जी। तो खैर शनिदेव तो महाराज से ऑप्शन ए जी जो कर दें जी, पक्का जी। देख लीजिएगा यहाँ पर। जी जी साहब, एक उत्तर गलत और यहाँ पर ही गेम हमारा ये समाप्त हो जाएगा। आप श्योर हैं 100%? जी मैं 100% श्योर हूँ। तो सूर्य। 7% का सही उत्तर जानते हैं, ऑप्शन ए सूर्य। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। लेवल 2 के 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विष्णु भगवान का एक रूप नरसिंह किस उद्देश्य से था? भगवान विष्णु का एक रूप नरसिंह किस उद्देश्य से था? ऑप्शन ए सृष्टि की रचना करने के लिए, ऑप्शन बी धर्म की रक्षा करने के लिए या ऑप्शन सी असुरों के नाश के लिए या ऑप्शन डी भक्त सेवा के लिए। ये ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम धर्म की रक्षा के लिए भी हो सकता है, सृष्टि की रचना के लिए भी हो सकता है और भगवत सेवा के लिए भी हो सकता है। ये क्वेश्चन तो सभी है, लेकिन वो असुर था। मेन उनका जो सिंह अवतार लिया, असुर के लिए लिया, असुर के लिए। जी, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए असुरों के नाश के लिए। असुरों के नाश के लिए। जी जी जी। इसमें 50-50 होता तो मैं पूछता जरूर कि धर्म की सृष्टि की रचना के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए और भगत की सेवा के लिए तो दोनों क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे से उद्देश्य जो था भगवान विष्णु का असुरों के नाश के लिए, क्योंकि सब असुर हैं वो, इसलिए भगवान ने अवतार लिया था। ये ऑप्शन सी होना चाहिए, असुरों के नाश के लिए। अब धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, हार्ड की तरफ हम चल रहे हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। पंडित जी बोल रहे हैं कि अगर इसमें मेरे को लाइफलाइन मिलती ज़रूर मैं लेता, लेकिन इसका एक ही उत्तर बिल्कुल इस समय सही है और आपने ऑप्शन सी चुना है। जी ठीक है, तो इसका 8वें प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। ऑप्शन सी पंडित जी ने सुना है, क्या वो सही आंसर है या वो फिर यहाँ पर ही हमारा गेम जो चल रहा है वो रुक जाएगा? आइए इसका सही उत्तर जानते हैं पंडित जी। ऑप्शन सी असुरों के नाश के लिए। क्या बात पंडित जी, आ गया। तो पंडित जी हमारे 8 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं जी। अब हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं
क्या आप तैयार हैं? जी पक्का? जी जी। कोई घबराहट? नहीं कोई घबराहट नहीं। महादेव के होते क्या घबराहट हो सकती है? महादेव साथ है तो फिर कोई घबराहट महादेव साथ हैं। नहीं। जी जी। चलो ठीक है, फिर हम अपने 90 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 90 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। शंभु किस देवता का नाम है? शंभु किस देवता का नाम है? ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, इंद्र जी का या शिव जी का? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी भगवान शिव का नाम। जी शंभु भी है। जी, शंभु भी है, शिव भी है, भगवान के 108 1000 नाम है, सहस्त्रार्चन है, ओम शिवाय नमः, नमस्तुभ्यम, है ना। तो मैं 108 नाम भी बता सकता हूँ आपको, अगर 108 नाम सुनना चाहते तो मैं 108 नाम भी बता सकता हूँ अभी यहीं पे। आपको याद है? हाँ जी। आपका सही उत्तर जानते हैं। ज्ञान तो पंडित जी आपको बहुत है। जी जी। ये बात तो महादेव के चरणों में से आप जी, जी। बचपन से आप यहाँ पर हैं, तो ज्ञान तो वो सब उनकी महादेव की महादेव की कृपा है। जी जी। इनके ये जो करेंगे वो हो जाएगा। इनसे चाहे पत्ता नहीं हिल सकता। नहीं ठीक है पंडित जी, हम इसका सही उत्तर जानते हैं। जी। 90 प्रश्न का सही उत्तर है शिव जी। क्या बात है। लेवल 2 के आखिरी प्रश्न और 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। जी। लेवल 2 का 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। देवी दुर्गा का वाहन क्या है? सिंह, हाथी, गरुड़ या मोर? जी। प्रभु जी मैं शुरू करता हूँ पहले डी से। मोर। जी। मोर जो है कार्तिकेय का वाहन है, ठीक है साहब। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, और हाथी जो है गणेश जी का वाहन है, और सिंह माँ भगवती का वाहन है। तो आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, सिंह। ऑप्शन ए। जी जी। पक्का? जी। चलिए 10वें प्रश्न और लेवल 2 का आखिरी जो प्रश्न था उसका सही आंसर जानते हैं। पंडित जी ने जो जवाब दिया है वो ऑप्शन ए सिंह दिया है, और इसका सही उत्तर है सिंह। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारे पंडित जी 2 लेवल समाप्त हो चुके हैं जी। और आप अभी तक हमारे KBL शो से जी 50,000 की धनराशि जीत चुके हैं। जी धन्यवाद। आपको शुरू में ही बता दिया गया था। 20 के 20 प्रश्न के सही आंसर अगर होंगे जी तो हम आपको 1 लाख रुपए का चेक जी देंगे। जी और अगर जी किसी भी जी। आंसर का, जी किसी भी क्वेश्चन का एक भी आंसर गलत होता है जी तो ये सारा 0 हो जाएगा। जी। हमारे KBL में हाँ। बीच में कोई धनराशि नहीं है। अच्छा। पहले शुरू में बता चुके थे जी और अभी भी आपको दोबारा बता चुके हैं। 50,000 आपके हमारे पास सेव हो चुके हैं। जी। अब हम अपने लेवल 3 और 11वें प्रश्न की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जी आपके मन में कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। जी जी जी। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं पूछना। सबसे बड़ी चीज़ है टिक टिक अगर होती तो फिर दिक्कत आती, और टिक टिक नहीं है तो सबसे बढ़िया चीज़ है। ये देखो आज हमारे जैसे आपको बताइए एपिसोड पहला ही है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है, पंडित जी ने बताया कि एक चीज़ और है, अगर डर का माहौल बनाना है तो टिक टिक वाला स्टार्ट कर दिया जाए। तो वो जल्दी ही हम अपने जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे उसमें टिक टिक का जरूर रखेंगे और उसमें कुछ टाइम देंगे और एक हर प्रश्न की एक आंसर देने की, उसके उत्तर देने की एक टाइमिंग होगी। 30 सेकंड 45 सेकंड तक आप सोच सकते हैं जी। क्योंकि अब आसान गेम नहीं रह गया है। जी अब आसान गेम नहीं रह गया, यहाँ तक आसान गेम था। जी अब लेवल 3 थोड़ा कठिन होगा। जी ठीक है, जी तो लेवल 3 की तरफ हम बढ़े। जी। आप तैयार हैं? जी अपनी बैट बांध लीजिए जी 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 क्योंकि लेवल 3 आसान नहीं है। जी। ठीक है, तो लेवल 3 का 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो 11वां प्रश्न है, अगर इसका उत्तर आपका गलत होता है तो जीती हुई 50,000 की धनराशि आपकी 0 हो जाएगी।
और अगर सही होगा तो आप 55,000 की तरफ चले जाएंगे। जी, इसका आंसर लग रहा है ऋग्वेद। ऑप्शन ए जी, ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन ए जी ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए पंडित जी? जी पक्का? जी। आपका उत्तर है बिल्कुल सही, ये ऋग्वेद। KBL के 12वें प्रश्न की ओर और 60,000 की धनराशि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि अब 20 के 20 क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं, उत्तर ठीक आते हैं, तो हम आपको यहाँ से आप 1 लाख जीत सकते हैं। तो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वामन अवतार विष्णु जी का कौन सा अवतार है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा या ऑप्शन डी सातवां। कोई लाइफलाइन नहीं है, गेम क्विट नहीं कर सकते। भगवान विष्णु। सही उत्तर गेम को आगे बढ़ाएगा, गलत उत्तर गेम समाप्त कर देगा और सारी धनराशि 0 हो जाएगी। हमें आपके ज्ञान पर जरा सा भी संकोच नहीं है पंडित जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खेला है। हर कोई इतना अच्छा यहाँ तक भी नहीं खेल पाएगा। हमारा गेम थोड़ा कठिन है। वामन अवतार की कथा तो पूरी बताया मैं, तो ये नहीं पता कि अवतार कौन सा लिया था, ये कौन से नंबर रहा। KBL का लेवल 3 है और आप 12वें प्रश्न पे पहुँच चुके हो। गुरुजी, यहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये आप अपने ज्ञान के आधार पे यहाँ पे पहुँचे और आप यहाँ पर आके थोड़ा आप अटक गए हो, तो इसका सही उत्तर तो आपको चुनना ही पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे ना हो, आपको उत्तर तो चुनना ही पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का नाम लेके दे देते हैं आंसर, तो आप महादेव का नाम लेकर के दीजिएगा। इसमें लॉक कीजिएगा आप वामन अवतार भगवान का सातवां अवतार, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। वामन अवतार विष्णु जी का 5वां अवतार। जी, आप बहुत ही अद्भुत खेले, बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन इसका सही उत्तर 5वां है। आपने 11 प्रश्न के बहुत सही जवाब दिए हैं पंडित जी ने, और पंडित जी के लिए तालियां हो जाए। तो मुझे पुजारी जी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हर किसी के बस की बात नहीं है हमारे गेम में पहुँचना। 11 प्रश्न के सही आंसर दिए, 55,000 की धनराशि तक पहुँचे, लेकिन किसी एक छोटी नहीं कहूँगा इसमें, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जाना मुझे भी नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो ये 5वां इसका भगवान विष्णु जी का जो वामन अवतार था वो 5वां था। गेम में पंडित जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत आनंद आया। अनेर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ, और बाकी सब महादेव बना रखे। आपके परिवार पर सदैव ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछते रहें, और अगर दिनों दिन उन्नति के प्रशस्त मार्ग प्रशस्त होता रहे, आशीर्वाद के में रहे, तो खुश रहे, जीवन में आलभ्य प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय शंकर। तो दोस्तों, हमें अपना गेम आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि पंडित जी हमारे बहुत अच्छा खेले, लेकिन 12वें प्रश्न पे वो अटक गए और गेम हमें उनके साथ यहाँ पर ही समाप्त करना पड़ा। तो दोस्तों, आप भी हमारे गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं हमारे साथ गेम, तो आप भी हमारे YouTube, Facebook और Instagram से जुड़े रहिए, और आपको गेम के बारे में नए नए अपडेट वहाँ पर स्टोरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आपको रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के क्लिप्स के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप हमारे तीनों चैनल पर जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारा आगे की जानकारी यहाँ से ही मिलेगी, और आप गेम के साथ बंद रहें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने घर बैठे लाखों रुपए जीत लें, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये का होगा, और हम हैंड टू हैंड अगर कोई सही आंसर उसका जवाब देगा, लाइव कभी भी आ सकते हैं 100 के बीच में से, तो कोई भी घर बैठे जीत सकता है। तो कभी भी मत चूकना सब्सक्राइब करना आनंदा मनीष 10 को।